हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका, रूस जैसे बड़े देशों ने विकसित होने के लिए पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत जैसे विकासशील देश को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते हैं। लेकिन भारत ने ये साबित करके दिखाया कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भी देश को विकसित किया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे बचाया जा सके। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इलेक्ट्रिक वाहन। ये एक ऐसी पहल है जो न केवल सफर को सुहाना बनाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत बड़ी भूमिका रखती है। मोदी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। साथ ही उनकी फेम इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ के खर्च से देश के कई राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी बनाई गई है। ये बस डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन और एयर से चलेगी, जो कि पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करेगी। वृक्षारोपण। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मोदी योगी की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिया जिसे दुनिया देखती रह गई। मात्र 12 घंटे में 25.51 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाकर डबल इंजन सरकार ने पूरे विश्व का मुंह बंद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, मोदी सरकार देश भर के एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हजारों लाखों पौधे लगा रही है। अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 7 लाख पौधे लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सके। स्वच्छ भारत। 2014 से शुरू हुआ ये अभियान पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, जिसका बीड़ा खुद पीएम मोदी ने उठाया। फिर चाहे वो समुद्र में प्लास्टिक की सफाई करनी हो या झाड़ू लगाना। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में ही देश में 1.2 करोड़ शौचालय बनाए गए और अब इन शौचालयों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड से कम नहीं। वहीं शहरों को कचरा मुक्त बनाना 2.0 का लक्ष्य है, जो वाराणसी एक प्राचीन पवित्र शहर होने के बावजूद भी मैली नदी और कूड़े में छिप गया था। वहाँ पीएम मोदी के नेतृत्व में दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से सफाई कार्यक्रम चला, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी को गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला। सिर्फ यही नहीं, भारत के 8 बीच को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला, जिसका मतलब है देश के इन बीचों को दुनिया के सबसे साफ सुथरे बीच की लिस्ट में शामिल किया गया। पीएम मोदी के नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा नदी में बहने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसका असर आने वाले कुछ सालों में जरूर देखने लगेगा। वन संरक्षण। जंगलों से जुड़े रास्तों पर सफर करते समय अक्सर लोग जानवरों की परवाह करते धीमी गति से चलते हैं, ताकि उनके सड़क पर आने से कुछ नुकसान ना हो। लेकिन मोदी सरकार ने इस समस्या का भी रास्ता निकाल दिया। एक ऐसी पहल की गई जिसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। मोदी सरकार तेज गति वाला एक ऐसा हाईवे बना रही है, जिसमें जंगली क्षेत्र के पास अंडरपास और ब्रिज बने होंगे, ताकि जंगली जानवर इनसे होकर इधर उधर जा सके। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे देश का पहला सबसे तेज गति का हाईवे होगा, जिसमें वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। साथ ही जंगली जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा। कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान पहुंचाने वाले बाहरी वाहन बहुत हद तक ट्रैफिक और प्रदूषण का कारण बनते हैं, और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाकर चालू किए। ये एक्सप्रेसवे देश के पहले स्मार्ट और सोलर एनर्जी से लैस एक्सप्रेसवे हैं। इनसे न केवल ट्रैफिक जाम बल्कि प्रदूषण में भी भारी मात्रा में कमी आई है। पीएम मोदी ने ये साबित करके दिखाया है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए भी भारत जैसे देश को विकसित बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि आज भारत हर क्षेत्र में या तो विदेशों की बराबरी कर रहा है या उनसे भी आगे निकलकर विश्व गुरु बनकर उभरा है। और ये बदलाव पूर्व की सरकारों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं।